हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर मैं बात करें तो जैसा कि कल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, FTX का जो खास तौर पे वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कथित तौर पे खबर मतलब निकल कर आ रही है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया और सेम यही चीज़ मैंने बताया था कि हैक्ड जो टेलीग्राम ग्रुप एडमिन है किसका, तो इसी FTX का, उन्होंने ही बताया कि जो आपको FTX प्लेटफॉर्म है उसको हैक कर दिया गया। इसी तरह से चीज़ें जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। अब फटाफट से अगर नीचे आएंगे तो यही सारी डिटेल्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर देखो तो टेलीग्राम ग्रुप के जो एडमिन है, जो कि FTX कम्युनिटी का ही टेलीग्राम ग्रुप है, उन्होंने बताया कि जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या किया गया था, तो हैक किया गया था। ऑल ऑफ द फंड्स ऑफ द एक्सचेंज सिम टू बी गोन। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जितने भी फंड्स हैं इस एक्सचेंज के वो चले गए हैं। अब यहाँ पे देखो तो FTX के जो US जनरल काउंसिल मिलर है, उन्होंने कथित तौर पे यहाँ पर मैसेज एक ग्रुप में पिन किया और एक्सप्लेन किया ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग एबनॉर्मलिटीज रिगार्डिंग FTX बैलेंसेज अक्रॉस अदर एक्सचेंजेज। ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में ही जो FTX US के जनरल काउंसिल हैं मिलर जी, उन्होंने कथित तौर पे एक मैसेज ग्रुप में डाला और उस मैसेज को उस ग्रुप में पिन किया और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन ये कर रखा था कि जो एबनॉर्मलिटीज मतलब ये जो साधारण जो होती है उसी के अपोजिट मान लो। अभी यहाँ पर इसका हिंदी आप तो समझ ही रहे हो। तो कहने का मतलब कि जो ये अलग तरह की जो घटना घटी है और जो बैलेंस वगैरह अभी नहीं दिखाई दे, बैलेंस को लेकर जो दिक्कतें आई है उसी के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, तो छानबीन कर रहे हैं और वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि FTX के जो बैलेंस है सारे के सारे एक्सचेंज अगर हम लोग ले लें तो वो कहाँ गए, या क्या हुआ, या हैक हुआ तो कैसे हुआ, यही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिगेस्ट मूवर जो कि है डॉज, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉज में क्या आया, सर्ज आया, मतलब प्राइस इसकी इंक्रीज हुई और किस कारण से हुई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एलन मस्क ने कमेंट किया मीम कॉइन के ऊपर, उसी कमेंट को फॉलो करते हुए इसकी जो प्राइस है वो ऊपर गई। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे और हम लोग सीधे पहुँचेंगे ग्राफ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो डॉज का जो परफॉर्मेंस है आप देख लो। यहाँ पर जब ट्विटर बाई कर दिया गया है एलन मस्क के द्वारा, ये जब न्यूज़ निकल कर आई तो कितना सॉलिड पंप आपको देखने को मिला है। उसके बाद से तो फिर अभी मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता ही है, उस कारण से मार्केट आपको यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन उसके बाद से फिर मार्केट में थोड़ा सा पंप देखने को मिला जब मीम कॉइन के रिगार्डिंग में एलन मस्क ने कहीं पर कुछ कमेंट किया ट्विटर में, तो उसके बाद से लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया। क्योंकि आपको पता है एलन मस्क कोई भी पॉजिटिव अपडेट आती है एलन मस्क से रिलेटेड तो इस कॉइन में पंप आता है। और उसका रीज़न है कि एलन मस्क ने इसको एक्वायर कर रखा है। जो ज़्यादातर जो टोकन्स है इस मतलब डॉज कॉइन की वो एलन मस्क से बिलोंग करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये FTX से रिलेटेड कुछ अपडेट है। यहाँ पर रिपोर्ट से खबर नहीं, मतलब खबर जो है वो ये है कि एलमंडा रिसर्च जो है वो क्या करता है, तो वो क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता था, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जो स्पेकुलेटर्स हैं वो सोचते हैं कि जो SBF की जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है वो FTX को क्या कर रहा है, तो रडार के अंदर में उड़ने दे रहा है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब फटाफट से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है 11 नवंबर 2022 की बात करें तो जो FTX ट्रेडिंग लिमिटेड है इसने फाइल किया एक वॉलंटरी पिटीशन। किसके लिए, तो चैप्टर 11 बैंकरप्सी जो प्रोटेक्शन होती है डेलावेयर में उसके लिए। अब ये न्यूज़ फॉलो करता है अ फ्यू डेज ऑफ स्पेकुलेशन एंड एविडेंस दैट हैड शोन द डिजिटल करेंसी एक्सचेंज वाज लाइकली इंसॉल्वेंट। कुछ दिनों की जो स्पेकुलेशन है और एविडेंस आई सामने, उसको अगर हम लोग देखें तो उसने ये दर्शाया कि ये जो डिजिटल करेंसी एक्सचेंज है वो क्या हो गई थी, तो दिवालिया हो गई थी, मतलब दिवालिया जैसी दिख रही थी। अब यहाँ पे कंपनी का जो बैंकरप्सी फाइलिंग है और जो इन्फॉर्मेशन कॉन्सर्निंग है, अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैंक मैन फ्राइड्स का जो SBF क्वांटिटेटिव क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फर्म एलमेंडा रिसर्च है शेड सम मोर लाइट ऑन द सिचुएशंस। अभी की जो सिचुएशन बनी है इस पर ये कुछ प्रकाश डालता है। और यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो क्रिप्टो प्रोपोनेंट्स हैव क्वेश्चंस व्हाई US रेगुलेटर्स लेट FTX फ्लाई अंडर द रडार। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि SBF मतलब इनका कहना है कि जो SBF है इसकी कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है। और SBF किससे रिलेटेड है, तो ये FTX से रिलेटेड है। और यहाँ पे यही कहना है कि इन्होंने पॉलिटिकल कनेक्शन के जरिए अपने आप को बचाने की बहुत हद तक कोशिश की है और इसके ऊपर सवाल अब जो है उठने लगे हैं। अब बात करेंगे और डिटेल्स में तो और चीज़ें अब स्पष्ट तौर पे क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो
ये जो चीज़ें हैं अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और SBF आपको ये मतलब वही सैम बैंकमैन-फ्राइड का ये ट्विटर हैंडल अकाउंट है, जहाँ पे ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मतलब इन्होंने ट्वीट किया है। और यहाँ पे न्यूज़ में यही बताया जा रहा था कि रिपोर्ट की माने कि इनकी कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस वगैरह के कारण से ये बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रडार पर नहीं आ पा रहे हैं। और इनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन आपको पता भी चल रहा है कि आखिर ऐसा इतना बड़ा जो क्रिप्टो एक्सचेंज है आखिर एक ही बार में धराशायी कैसे हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग अगर बस इसी पे अगर भिड़ जाए तो एक वीडियो इसी पे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बावजूद भी ये जो पूरा मामला है ये पूरा सुलझ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं अभी वही नहीं सुलझा पाए हैं। जब वो सुलझा लेंगे, जो अपडेट आएगी मैं सिर्फ वो शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आपको पता है FTX की जो कोलैप्स हुई, इसके बाद से बहुत सारे जो सवाल हैं वो उठने लगे कि आखिर कैसे आपको पता चलेगा जब इतना बड़ा जो टॉप 10 में जो क्रिप्टो करेंसी जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें इसका नाम शुमार था। इस तरह से अगर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नीचे आ जाए या अचानक से क्रैश कर जाए तो मतलब आखिर आप सेफ कैसे हो, या कैसे इस रिस्क से बचोगे, या फिर क्या गारंटी देंगे बाकी की जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो इसके बाद से जो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो यहाँ पे एक प्रूफ ऑफ रिजर्व्स करके जो चीज़ें हैं, जिसके बारे में बाइनेंस के CEO ने भी काफ़ी सारे वीडियो में अभी उनके टाइम पर अगर सर्च करो तो मिल जाएगी, जहाँ पे इसके बारे में उन्होंने बात की है कि ये चीज़ों को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए। तो ये एक तरह से ये वो चीज़ है जिससे लोग की जो होप है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से वो बनी रहेगी, या एक तरह से ये गारंटी मान लो जिससे कि ये एक्सचेंजेस बता पा रहे हैं कि आप यहाँ पर सेफ हो, यहाँ पर उस तरह की दिक्कतें नहीं आने वाली है, आप ट्रैप नहीं होगे। तो अब यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व की जो कॉन्सेप्ट है इसको एक तरह से गेन मतलब एक सहानुभूति एक तरह से मान लो मार्केट में मिल रही है, लोगों को ये चीज़ जो है पसंद आ रही है। और यहाँ पर जो मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज है वो क्या कर रहे हैं, तो अपनी जो वॉलेट लिस्ट्स है प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे फुल ऑडिट के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में चीज़ें थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक तिजोरी है, तिजोरी खुला हुआ है, हाथ में यहाँ पे बिटकॉइन है। तो ये मान लो जो तिजोरी है ये है एक्सचेंज, ये जो हाथ है ये मान लो हम लोग हैं छोटे मोटे बड़े जितने भी हैं हम लोग इन्वेस्टर हैं, और ये हमारी जो है फंड है। ये हाथ में जो BTC का एक कॉइन है ये हमारी फंड है, हमारी पैसा मतलब वैल्यू है। इसको हम लोग इनको सौंप रहे हैं और ये लॉक करेंगे और ये हमें बोलेंगे कि भाई आप टेंशन ना लो, आपके फंड हमारे पास सिक्योर है, कोई भी चीज़ें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स मैंने आसान शब्दों में आसान भाषा में आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई जा रही थी उसको समझाने की कोशिश की है। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पर वही चीज़ें फिर से मिलेगी, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ देख लो, जबकि यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है चीज़ें कि जिस तरह से पता चला कि जो FTX है वो इंसॉल्वेंट मतलब कि दिवालिया हो सकता है कुछ का कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ लार्ज स्लीव ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस एग्जीक्यूटिव सेड दैट दे एम्ड टू प्रोवाइड, कि अब वो उद्देश्य रखते हैं कि वो क्या करें, बहुत सारे एक्सचेंजेस FTX का हाल देखने के बाद, कि वो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो ऑडिट्स है वो प्रोवाइड करेंगे। जबकि जो एक्सचेंजेस थे जैसे कि बाइनेंस और crypto.com इन्होंने पहले ही क्या किया है, तो वॉलेट एड्रेसेस जो कि इनकी कंपनी वॉलेट से इनकी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म से जो लिंक है, टाई अप है, उसको इन्होंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे जो डिटेल है, द कंपनी इज इन द मिड्स ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्प्ले ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज प्रूफ ऑफ रिजर्व। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि FTX के सिचुएशन को देखने के बाद बहुत सारे एक्सचेंजेस ने इस तरह के स्टेप उठाने का फैसला लिया, जबकि जो बाइनेंस और crypto.com है इन्होंने पहले से ही अपनी जो वॉलेट एड्रेस है, और वो वॉलेट एड्रेस कहाँ से टाई है, तो जो कंपनी की वॉलेट्स है और जो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म आपको ननसेन है, इसने सब कुछ क्या रखा है, तो डिटेल में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रखा है। और यहाँ पर इनका यही कहना है कि हमने पहले से ही आपको जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है उसको हमने डिस्प्ले कर रखा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो, जो फ्लाइट रडार है, जो रडार होती है जो कि ट्रैक करती है किसी भी फ्लाइट, अगर कोई उसके रडार में आता है उड़ने वाले, तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट की माने तो वो दर्शाता है कि जो FTX के को-फाउंडर की जो प्राइवेट जेट है, FTX के को-फाउंडर की जो प्राइवेट जेट है उसको अर्जेंटीना के तरफ उड़ता हुआ देखा गया। जबकि SBF मतलब आपको फिर से सैम बैंकमैन-फ्राइड जो कि CEO थे, है नहीं, FTX के CEO थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अभी भी बहामास में हूँ, बहामास
वही जगह है जहाँ पे FTX का जो हेड क्वार्टर आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे चीज़ें जो अभी जस्ट हम लोग ने समझा, यहाँ पर वही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो तो अकॉर्डिंग टू जो फ्लाइट रडार 24 ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसने ट्रैक करके फ्लाइट का बताया कि 3:33 AM सुबह में 12 नवंबर 2022 को जो सैम बैंकमैन फ्लाइट की जो प्राइवेट जेट है उसको उड़ता हुआ बहामास से अर्जेंटीना की तरफ देखा गया था, जबकि फ्लाइट ट्रैक डजंट मीन SBF टुक द फ्लाइट। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें कही जा रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सैम बैंकमैन फ्लाइट का जो प्राइवेट जेट है उसको बहामास से अर्जेंटीना उड़ता हुआ ट्रैक किया गया था। टाइम पीरियड यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है, लेकिन अब उसके अंदर वो बैठे हैं या कोई और बैठा है ये पुष्टि नहीं की जा सकती। बस उनके फ्लाइट की ये पुष्टि की गई कि उनकी फ़्लाइट जो थी बहामास से अर्जेंटीना उड़ी थी। वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सैम बैंकमैन फ्लाइट ही थे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ पीपल सस्पेक्टेड समवन फ्रॉम SBF इनर सर्किल डिड फ्लाई आउट ऑफ द बहामास। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये सस्पेक्ट मतलब कि एक तरह से अंदाज़ा लगाना है कि सैम बैंकमैन फ्लाइट का जो इनर सर्किल जो मेन जो टीम होती है उसी टीम के कुछ सदस्य हो सकते हैं जिन्होंने इस फ्लाइट में उड़ान भरी है और बहामास से बाहर निकले हैं। जबकि जो फॉर्मर FTX CEO हैं, जैसा कि आपने देख रखा है, पे फॉर्मर क्यों लिखा जा रहा है क्योंकि अब ये CEO नहीं है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है हाल ही में एक दो रोज़ पहले। तो इन्होंने ट्विटर पे टेक्स्ट करते हुए बताया कि नहीं, मैं उसमें नहीं था, मैंने बहामास को नहीं छोड़ा, मैं अभी भी बहामास में हूँ। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी ये वीडियो 11 मिनट की हो गई है। मुझे लगा था मैं और ज़्यादा न्यूज़ कवर कर पाऊंगा, बट एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।